स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 2 जिसका टाइटल है द टाइगर किंग बाई कल्कि। हालांकि ये एक स्टोरी है, एक राजा की स्टोरी है जिसमें राजा को ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है, यानी उसके जन्म के समय ये भविष्यवाणी की जाती है कि उसकी मृत्यु एक टाइगर से होगी। अब वो कौन सा टाइगर होगा? वो टाइगर होगा सोमा टाइगर। तो उसको ये होता है, साथ में ये कहा जाता है ज्योतिषियों के द्वारा कि यदि महाराज सोमे टाइगर को मार दें तो फिर उनकी मृत्यु टल जाएगी। तो उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 100 टाइगर्स को मारने के लिए राजा शिकार करना शुरू करते हैं और एट लास्ट 99 मार देते हैं, लेकिन 100वां टाइगर वो नहीं मार पाते और एट लास्ट उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको कहानी बताई। हालांकि पूरी कहानी अपन लोग चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब समझ में आपको आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है द टाइगर किंग बाई कल्कि। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। कि प्रतिबंधपुरम एक राज्य है, उसकी जो महाराज हैं वही इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल। कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, माने उनकी जो पहचान है वो किस रूप में है? हिज हाईनेस जमींदार जनरल एक नाम उनका, दूसरा नाम किलेदार मेजर, तीसरा नाम सत्यव्याघ्र संभारी, चौथा नाम महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, पांचवा नाम सर जिलानी जंग बहादुर, फिर छठवां नाम MAD, फिर ACTC और CRCK। ये इनके इतने सारे नाम हैं, इन नामों से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। बट दिस नेम, यानी ये पूरा इतना बड़ा नाम है उनका, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये नाम इनका ऑफन प्रायः शॉर्टेंड कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है टाइगर किंग के रूप में। यानी ये सब नाम ना होकर उनका एक नाम अंत में होता है, वो है टाइगर किंग। अब आगे देखें, अब ऑथर इसमें क्या कहते हैं? आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। कि आई हैव कम फॉरवर्ड, कि मैं यहाँ आगे आया हूँ आपको ये बताने की वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग उनका नाम कैसे पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटजिक विड्रॉल। कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है कि यहाँ मैं आया हूँ आपके पास आपको ये बहाना करने, प्रिटेंड करने, टू एडवांस ओनली, कि मैं एडवांस में ही पहले से, एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटजिक विड्रॉल, कि मैं अपनी कहानी को आगे प्रगति दूं, है ना, यानी आगे अपनी कहानी को बढ़ाऊं और अंत में जो इसका एंड हो वो बड़ा स्ट्रेटजिकल एंड दे दूं। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, यानी मैं अपने इस कहानी के अंत को एक स्ट्रेटजिकल, माने जो इस प्रगति चल रही, मेरी जो एक कहानी आगे बढ़ रही, इसको मैं कोई स्ट्रेटजिक विड्रॉल नहीं देना चाहता। यानी मेरा अंत एक स्ट्रेटजी के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से इस कहानी का अंत नहीं करना चाहता, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। बट फिर आगे वो कहता है इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूक बॉम्बर, यहाँ तक कि अगर थ्रेट माने धमकी, कोई स्तूक बॉम्बर भी धमकी देता है तो विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो वो मुझको ऑफ ट्रैक नहीं कर पाएगा, माने मेरे रास्ते से मुझे हटा नहीं पाएगा, ऑफ नहीं कर पाएगा। थ्रो माने होता है फेंकना, मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं पाएगा। द स्तूक इफ इट लाइक्स, अगर स्तूक चाहे तो कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, कि अगर स्तूक चाहे तो वो मेरी स्टोरी से हेस्टी रिट्रीट ले सकता है, यानी तेज़ी से पीछे हट सकता है। यानी स्तूक बॉम्बर से तुलना की है ऑथर ने, यहाँ कहा है कि भले ही स्तूक बॉम्बर ही क्यों ना आ जाए तो भी मैं कहानी को जिस तरीके से लेकर चल रहा हूँ वैसे ही चलूँगा। अगर स्तूक बॉम्बर चाहे तो वो मेरे मार्ग से हट सकता है, मेरी स्टोरी से। आगे देखें, राइट एट द स्टार्ट, कि ठीक स्टार्ट में, इट इज़ इम्परेटिव माने आवश्यक, टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, डिस्क्लोज माने प्रकट करना,
अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, कि जो वाइटल इम्पोर्टेंस यानी जो महत्वपूर्ण महत्व की बात है, मैटर है, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में, वो यानी बहुत आवश्यक है उसको डिस्क्लोज करना, व्यक्त करना, बताना, खोलना, कि जो मुख्य बात है, वाइटल इम्पोर्टेंस वाली बात है, जो उसको डिस्क्लोज करना बहुत इम्परेटिव है, आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कि प्रत्येक व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी जो भी व्यक्ति उसके बारे में पढ़ता है वो एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, नेचुरल डिजायर उसके अंदर आएगी, एक स्वाभाविक इच्छा जागृत होगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, कि इनडोमिटेबल यानी ऐसे साहस वाला जिसको, जो इनडोमिटेबल हो, माने जिस पर कोई अन्य अपना अधिकार न जमा सके, उसको डोमिनेट न कर पाए। फेस टू फेस मिलने की इच्छा व्यक्ति में होगी जो भी उनसे उनके बारे में पढ़ेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऑथर कहते हैं कि देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, कि इस इच्छा की, रीडर की इस इच्छा की, यानी जो इस कहानी को पढ़ रहा है वो अगर ये इच्छा कर रहा है तो इस इच्छा के पूरा होने का कोई चांस नहीं है। देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ। अब चूंकि जैसे कि भरत ने राम से कहा दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल एबोर्ड, कि टाइगर किंग भी उसी फाइनल एबोर्ड में यानी अंतिम स्थान में पहुंच गया, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जो समस्त प्राणियों का अंतिम स्थान होता है यानी स्वर्ग। टाइगर किंग भी वहीं पहुंच गए, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि दशरथ की मृत्यु हो गई, वैसे ही टाइगर किंग भी अपने फाइनल एबोर्ड में पहुंच चुके, यानी अंतिम स्थान पे, वो अंतिम स्थान जो सभी लिविंग क्रीचर्स का है, प्राणियों का है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द टाइगर किंग इज डेड, कि दूसरे शब्दों में टाइगर किंग क्या है, डेड है, मृत है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जो मैनर है, तरीका है उनकी मृत्यु का, इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो एक असाधारण इंटरेस्ट वाली बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये बात केवल कहानी के अंत में रिवील की जा सकती है। इट कैन बी रिवील्ड, ये रिवील की जा सकती है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, टेल माने कहानी, कहानी के केवल अंत में ही ये बात बताई जा सकती है। द मोस्ट फैंटेस्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस माने मृत्यु, कि जो उनकी मृत्यु का सबसे इम्पोर्टेंट, फैंटेस्टिक यानी सबसे फैंटेस्टिक शानदार पहलू है, वाज दैट, वो ये था कि एज सुन एज ही वाज बोर्न, कि जो ही उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलजर्स हैड फोरटोल्ड, फोरटेल माने होता है भविष्यवाणी करना, तो एस्ट्रोलॉजर ने ये फोरटोल्ड किया, माने ये भविष्यवाणी की, दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। ये जैसे ही उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की। तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि चाइल्ड जब ग्रो अप होगा, बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकम माने होना, क्या हो जाएगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि योद्धाओं का योद्धा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियनों का चैंपियन। बट लेकिन डॉट डॉट इतना कहकर वो लोग रुक गए, ज्योतिषियों ने इतनी भविष्यवाणी की। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने ओंठ काट लिए, एंड सॉलोड हार्ड, और उनको अंदर थूक भी, गुटकना बड़ा हार्ड हो रहा था। सॉलो माने होता है, स्वेलो माने होता है गुटकना। तो वेन कंपेल टू कंटिन्यू, और जब उनको कंटिन्यू करने के लिए, माने अपनी बात को जारी रखने के लिए कंपेल किया गया, बाध्य किया गया, है ना, वेन कंपेल टू कंटिन्यू, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो जब उनको कंटिन्यू कंपेल किया गया तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, अब उनके मुख से ये केम आउट माने बाहर आना, ये चीज़ बाहर आई, क्या आई, कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और वो कहते हैं कि ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, ये वो रहस्य है। एंड एट, और तो भी, वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, तो भी हमें फोर्स किया जाता है कि स्पीक आउट करने के लिए, बोलने के लिए। तो द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, और वो ज्योतिषी आगे कहते हैं कि द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि इस राशि के, इस नक्षत्र के अंतर्गत, इस राशि के अंतर्गत इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसकी मुलाकात मृत्यु से होगी, मीट इट्स डेथ।
तो एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, कि जब इतना ज्योतिषियों ने कहा तो उसी क्षण एक बड़ा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस माने होता है घटित होना। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य, इमर्ज निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, कि अब जैसे ये बात ज्योतिषियों ने कही तो एक एस्टोनिशिंग फ्रेज माने आश्चर्यचकित करने वाला वाक्यांश निकला। वो कहाँ से निकला? फ्रॉम दी लिप्स, लिप्स माने ओंठों से, ऑफ द 10 डेज ओल्ड, कि 10 दिन के क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, यानी एस्ट्रोलॉजर्स इस ये शब्द एस्ट्रोलॉजर ने कहे, क्या कहा कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये बड़े रहस्य की बात है कि जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं होना चाहिए। एंड तो भी वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, तो भी हमको अगर कहने के लिए फोर्स किया जाता है तो द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि टाइगर जो बच्चा है ये, वो जिस स्टार के अंतर्गत इसका जन्म हुआ है, जिस राशि के अंतर्गत, जिस नक्षत्र के अंदर इसका जन्म हुआ है, एक दिन इसको मरना पड़ेगा। तो एट दैट वेरी मोमेंट, कि वेरी माने होता है वही, उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल, एक महान चमत्कार, टुक प्लेस घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, कि 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के ओंठों से एक फ्रेज निकली, और वो फ्रेज क्या थी? ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, यानी भविष्यवक्ताओं। एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेक्शन, कि प्रत्येक अब जो था वहाँ बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड हो गया, बिल्कुल अडिक हो गया, और बड़े स्टूफेक्शन में हो गया, यानी वो बिल्कुल अवाक रह गया, वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाया, बिल्कुल शांत रह गया, आश्चर्य में जड़ हो गया बिल्कुल, जिसने भी इतना सुना कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, अब सभी लोग बड़े वाइल्डली, बड़े जंगली तरीके से अवाक होकर एक दूसरे को देख रहे थे, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी पलकें झपका रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, और वो आवाज़ क्या कहती है? वो बच्चा 10 दिन के महाराज क्या कहते हैं? टाइगर किंग कहते हैं, ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हु स्पोक, मैं ही था जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब इस बार तो देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब संदेह के लिए तो कोई ग्राउंड ही नहीं थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, कि इट वाज द इन्फेंट, इन्फेंट माने होता है शिशु, कि ये शिशु ही था, ये शिशु ही था जिसने जस्ट 10 days एगो, कि ठीक 10 दिन एगो, पुराना माने कहने का मतलब है 10 दिन पुराना, कहने का मतलब 10 ही दिन जिसकी उम्र हुई थी। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, एनंसिएट का मतलब होता है उच्चारण करना, कि जिसने ये शब्द बड़े क्लियरली उच्चारित किए थे, सो माने बहुत, बहुत क्लियरली जिसने ये उच्चारित किए थे, ये कौन था? ठीक 10 दिन का जन्मा एक शिशु था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने, यानी जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपने स्पेक्टिकल्स को, चश्मे को टुक ऑफ कर लिया, एंड गेज्ड, और निहारा, इंटेंटली, बड़ी रुचिपूर्वक निहारा, एट द बेबी, उस बेबी की तरफ बड़ी रुचिपूर्वक निहारा, इंटेंटली निहारा, देखा माने उसको उत्सुकता पूर्वक देखा, इंटेंशन माने इरादा, तो उत्सुकता से संबंध हो जाए, उत्सुकता पूर्वक देखा उसने, इंटेंटली देखा। आगे देखो, तो ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि वे सभी जो एक दिन जो जन्म लेते हैं, वन डे विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, अब ये छोटा बच्चा कह रहा है, वही 10 दिन की महाराज कह रहे हैं, टाइगर किंग कह रहे हैं, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, कि हमें आपके प्रेडिक्शंस की, भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, टू नो दैट, ये जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस, कि कुछ सेंस हो, तुम्हारी बात में कुछ सेंस हो, कुछ अर्थ हो, इन इट, इसमें, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि अगर आप हमें उस मृत्यु का मैनर बता सकें कि किस तरीके से होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, जो रॉयल इन्फेंट था, जो राजसी शिशु था, उसने इन शब्दों को अटर किया, उच्चारण किया, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, कि अपनी उसी छोटी स्क्वीकी वॉइस में उसने, माने स्क्वीकी वॉइस का मतलब होता है जैसे बच्चे नहीं
चिचियाने वाली आवाज़ में बोलते हैं, स्क्वीक करके, है ना, छोटे बच्चे जो बोलते हैं वो कहलाते हैं स्क्वीकी वॉइस। तो अपनी उसी स्क्वीकी वॉइस में वो बोला, यानी चू चू करके बोला बच्चा छोटा सा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, वंडर माने होता आश्चर्य। अब जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने अपनी उंगली को अपनी नोज में रख लिया, नाक में। अब बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, कि एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का था, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने ओंठों को ओपन करता है, खोलता है, और बाकायदा स्पीच भी बोलता है। नॉट ओनली दैट, ना केवल वो, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल्कि ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेजेस करता है, उठाता है, पूछता है। इनक्रेडिबल, अद्भुत। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूज्ड बाय द, रादर बल्कि लाइक द बुलेटिन, जैसे कि बुलेटिन निकलते ना, इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, कि तथ्यों की अपेक्षा जो वार ऑफिस से, युद्ध के ऑफिस से समाचार निकलते हैं, ठीक वैसे ही ये बोला। अद्भुत। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, ऑफ माने होता हटा लेना, कि चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने, यानी मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को नाक से हटा लिया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को उस लिटिल प्रिंस पर फिक्स कर लिए, जमा लिए, दृष्टि जमा ली। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अब जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो आवर ऑफ द बुल, बुल के आवर में जन्मा था, यानी वृषभ राशि में जन्मा था। द वुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, और वुल एंड टाइगर क्या है, एनिमीज से दुश्मन है एक दूसरे के, है ना। तो देयरफॉर, इसलिए, दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, तो इसीलिए ज्योतिषी ने एक्सप्लेन किया, समझाया कि उनकी जो मृत्यु होगी, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, वो कैसे होगी, टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट, आप सोच सकते हैं, अब नरेटर अपन से कह रहा है, ये हम लोगों से कह रहा है कि यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, कि आप सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस मान राजकुमार जंग बहादुर थे, यानी वही 10 दिन का बच्चा, वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, कि आपको लग रहा हो कि शायद वो क्वेक हो गया हो, माने कप गया हो, उसको कपकपाहट दौड़ गई हो, उसने इतना जब सुना हो कि, है ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद हो सकता बच्चे ने जब इतना सुना हो कि इसकी मृत्यु टाइगर से हुई, तो हो सकता आप सोचें कि वो कब गया हो, थ्रोन इनटू ए क्वेक, कंपन में आ गया हो, या भूकंप जैसा हिल गया हो। तो व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि जब उसने टाइगर शब्द सुना होगा, तो आपको ये लगता होगा कि वो डर गया होगा कुछ, है ना, कब गया होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, कि वही ये चीज़ थी जो नहीं हुई, डिड नॉट हैपन, जो नहीं हुई, यानी ऐसा ही उसने नहीं किया। एज सुन एज ही हर्ड इट, और जो ही उसने इसको सुना, प्रोनाउंस, जो ही उसने सुना कि ये चीज़ प्रोनाउंस हुई, ये चीज़ उच्चारित हुई, टाइगर शब्द बोला गया, तो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तो उस क्राउन प्रिंस ने एक गहरी ग्रॉल दी, गुर्राहट दी, माने भयंकर वो गुर्राया छोटा सा बच्चा। तो टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, अब टेरिफाइंग वर्ड्स यानी खतरनाक शब्द, इमर्ज निकले फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओंठों से खतरनाक शब्द निकले। और क्या निकला, लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर सावधान हो जाएं, ये शब्द उसके मुख से निकले। यानी वो उसने पूरी तरह उसने क्या कर दिया था, डरा दिया था। फिर आगे देखें, माने वो डरा नहीं था, उसके मुख से ऐसे शब्द निकले कि आदमी डर जाए। लेट टाइगर्स बिवेयर, बोला कि टाइगर अब सावधान हो जाएं। तो दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ माने व्याप्त होना, र्यूमर माने अफवाह, कि ये अकाउंट, ये चर्चा एक अफवाह की तरह व्याप्त हो गई इन प्रतिबंधपुरम में, बट विद हिंड साइड, लेकिन इसके पीछे की तरफ, यानी पीछे साइड अगर कहा जाए तो बी में कंक्लूड, तो हम इस बात पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि हालांकि ये बात पूरे राज्य में अफवाह की तरह फैली थी, लेकिन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं पीछे से हम, यानी सोच के ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अपने आप में क्या था, एक कहीं ना कहीं ये सच्ची थी। यानी पश्चिम दृष्टि से अगर देखा जाए, हाइंड साइड से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं तो ये बात, इसका कुछ ना कुछ तो इसमें सत्य है, यानी इसमें कोई ना कोई तो चीज़ है जो सत्य जैसी है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर, अब जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर,
वो ग्रीव टॉलर, वो और बड़े हो गए, लंबाई उनकी बढ़ गई। स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, दिनों दिन और मजबूत हो गए, वो ताकतवर हो गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। कि नो अदर मिरेकल, कि कोई भी अन्य मिरेकल मार्क्ड चिन्हित हुआ हिज चाइल्डहुड डेज, कि कोई भी अदर मिरेकल उनके बचपन के दिनों में नहीं घटित हुआ, चिन्हित नहीं हुआ, मार्क्ड नहीं हुआ, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अपार्ट फ्रॉम माने हटके, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, कि इस उस इवेंट के अलावा जिसको पहले से ही डिस्क्राइब किया जा चुका है, यानी ये जो घटना भी बताई जा चुकी है उसके भविष्यवाणी संबंधित, इसके अलावा अन्य कोई और ऐसी बात नहीं हुई जिसको चिन्हित किया जाए, लिखा जाए। तो द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, अब जो बच्चा था वो इंग्लिश गाय का दूध पीता था, है ना। वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश नानी के द्वारा उसको ब्रॉटअप किया जाता था, पाला जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन उसको ट्यूटर करता था, पढ़ाता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और उसने कुछ भी नहीं देखा, केवल इंग्लिश फिल्म देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल दी अदर इंडियन स्टेट डिड, ठीक वैसे ही उसने किया जैसे अदर इंडियन स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंसेस होते थे, हमारे राजकुमार होते थे, जैसा वो करते थे वैसे ही इसने किया। वेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 की उम्र में आए, तो द स्टेट, राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कि जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था, वो किन के अधीन हो गया, अनटिल देन, तब तक, तो केम इनटू हिज हैंड, कि जब तक ये उसके अधीन नहीं था, है ना, जब तक ये 20 के लिए हुए तब तक उसके अधीन, माने क्या हुआ कि वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था ये, और लेकिन जैसे ये 20 के हुए तो फिर यानी रक्षक के अधीन था, संरक्षकों के अधीन था ये, कोर्ट ऑफ वार्ड्स माने संरक्षक अधीन था। तो फिर जब ये 21 के हुए तो इनके हाथों में आ गया, केम इनटू हिज हैंड, इनके हाथों में राज्य आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन फिर प्रत्येक व्यक्ति ने इन द किंगडम, राजधानी में, रिमेंबर्ड, याद कराया, याद किया, द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिष की भविष्यवाणी को याद कराया सबने, माने कहने का मतलब सबने ध्यान दिलवाया महाराज को। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, अब कई लोगों ने तो उस मैटर को रोज रोज डिस्कस करते थे, कंटिन्यू करते थे, जारी रखा उन लोगों ने डिस्कस करना। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और स्लोली ये बात किसके कानों तक आई, महाराज के कानों तक आई, महाराजाज ईयर। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, कि प्रतिबंधपुरम स्टेट में देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट, कि असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, अब महाराजा पुरानी कहावत जानते थे कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में चाहते हैं यानी आत्मरक्षा चाहते हैं तो आप यू मे किल इवन अ काउ, तो आप गाय को भी मार सकते। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, और निश्चय ही कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था, ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि सेल्फ डिफेंस में टाइगर को मारने का कोई अन्य ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता था, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी उठा नहीं सकता था कि महाराज ना मारे। द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, अब महाराज स्टार्टेड आउट माने चल दिए, ऑन अ टाइगर हंट, कि महाराज टाइगर के शिकार के लिए आगे चल दिए। द महाराज वाज थ्रिल्ड, समझे ना यहाँ समझ, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, कि निश्चय ही कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो सकता, कोई रोक तो नहीं हो सकती, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर सेल्फ डिफेंस में टाइगर को ही मारा जाए तो उसमें कोई रोक की बात नहीं है ना। तो द महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराज ने टाइगर हंट के लिए शुरुआत कर दी। द महाराज वाज थ्रिल्ड, अब महाराज बड़े रोमांचित हुए, बियॉन्ड मीजर, की सीमा के परे रोमांचित हुए, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उनने अपना पहला टाइगर मारा तो सीमा के बाहर रोमांचित हो गए, है ना। तो ही स्पेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स, ही सेंट फॉर माने होता बुलावा भेजना, वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए उन्होंने बुलावा भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उस मृत बीस्ट को, जानवर को शो किया, दिखाया एस्ट्रोलॉजर्स को, और क्या कहा, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब उन्होंने उत्तर की डिमांड की
और उससे पूछा कि कुछ ना कुछ तो ये उत्तर देगा। इस अर्थ में उन्होंने महाराज ने डिमांड किया, कहा, उससे पूछा, व्हाट डू यू से नाउ, कि अब तुम क्या कहोगे, यानी अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मैंने एक तो टाइगर मार दिया। अब इस पर एस्ट्रोलॉजर कहता है, योर मजेस्टी, महाराज, योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। और वो कहता है कि योर मजेस्टी, महाराज, जो हमारे महाराज हैं यानी आप हो, महाराज आप मार सकते हैं। योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि आप बिल्कुल सेम मैनर, एक ही तरीके से आप 99 टाइगर मार सकते। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रॉल्ड, अब एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा उसने संकोच में कहा, ये चीज़ थोड़ा दबते हुए कही, गुनगुनाते हुए मंद उच्चारण में उसने ये कहा। और क्या बोला वो, बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर। और राजा बोले, बट वॉट, लेकिन क्या, बोलो बिना भय के, स्पीक विदाउट फियर। तो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। और वो कहता है कि आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा 100 टाइगर से। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि क्या हो यदि, वॉट इफ़, क्या हो यदि द 100th टाइगर, कि 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कि 100 टाइगर भी मारे जाएं, 100 टाइगर भी मारा जाए। तो तब इस पर ज्योतिषी कहता है कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं मेरे पास जो भी एस्ट्रोलॉजी की बुक हैं, ज्योतिष की जो भी किताबें हैं, सेट फायर टू देम, मैं उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और एंड, अब एंड तो महाराज कहते हैं एंड क्या, बोलो। तो वो कह रहा है कि आई सेल कट ऑफ माई टर्फ, कि मैं अपनी टर्फ को काट दूंगा, चोटी काट दूंगा, और क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बालों को बहुत छोटा करवा लूँगा, माने टकली करवा लूँगा। एंड बिकम एन एस्ट्रोलॉजर एजेंट, और एक एस्ट्रोलॉजर एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, कि एस्ट्रोलॉजर्स ने बड़े इनकोहरेंट नोट में, यानी असंगत बात कहकर अपनी बात को फिनिश किया। उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को ख़त्म किया, यानी अंत में उसने इतनी बात कह के अपनी बात को ख़त्म किया। आगे देखें, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उस दिन से बाद में, ऑनवर्ड मतलब बाद में, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल दी टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, कि इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम, कि बड़ा उत्सव वाला समय आ गया सभी टाइगर्स के लिए जो इनहेबिट कर रहे थे, माने जो निवास कर रहे थे प्रतिबंधपुरम में। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराज, स्टेट ने बैन कर दिया, राज्य ने बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग पर, बाई एनी वन, किसी के भी द्वारा, यानी कोई टाइगर की हंटिंग नहीं करेगा एक्सेप्ट द महाराज, केवल महाराज को छोड़कर, कोई टाइगर को शिकार नहीं करेगा सिवा महाराज को छोड़कर। तो आप प्रोक्लेमेशन, माने एक घोषणा, वाज इश्यू, एक घोषणा की गई, टू द इफेक्ट दैट, इस प्रभाव से घोषणा की गई, दैट कि इफ़ एनी वन डेयर्ड, अगर कोई हिम्मत करता है, टू फिलिंग माने उछालने की, सो मच एज ए स्टोन एट अ टाइगर, कि टाइगर पर इतना भी अगर कोई कोशिश करता है कि एक पत्थर भी उछालता है, तो क्या होगा, ऑल हिज वेल्थ, कॉमा का मतलब होता है तो, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसका पूरी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी माने धन संपत्ति, वुड बी कन्फिस्केटेड, वो पूरी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा बोर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराज ने वो कर लिया, कसम खा ली कि ही वुड अटेंड, वो अटेंड करेंगे माने भाग लेंगे, टू ऑल अदर मैटर्स, की अन्य मैटर्स में वो भाग लेंगे, कब, ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, कि केवल 100 टाइगर मारने के बाद ही वो अन्य चीज़ों में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। इनिशियली, प्रारंभ में, द किंग सीम्ड वेल सेट, कि प्रारंभ में तो महाराज बहुत अच्छे वेल सेट लगे, माने अच्छे से तैयार लगे, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि अपनी महत्वाकांक्षा को रियलाइज करने में, माने अनुभव करने में बड़े वो प्रारंभ में तो बहुत वो लगे, मतलब वेल सेट लगे। तो नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, कि यहाँ तक कि उन्होंने कोई भी डेंजर फेस नहीं किया था, कोई भी खतरा का सामना नहीं किया था। देयर वर टाइम्स, कि समय था, वेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि ऐसा भी कई बार टाइम आया था कि बुलेट जो होती थी वो अपने लक्ष्य को मिस कर देती थी। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर छलांग भी लगा देता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, बेयर माने होता नंगे, कि यहाँ तक कि उस बीस्ट से, उस जानवर से वो नंगे हाथों से भी लड़ा करते थे।
ईच टाइम इट वाज द महाराजा, और प्रत्येक बार महाराज ही होते थे हु वॉन, जो जीतते थे। एट एनदर टाइम, अगली बार, ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अगली बार वो खतरे में आ गए अपनी गद्दी को खोने के। इन लॉसिंग हिज थ्रोन, अपनी गद्दी को खोने के खतरे में आ गए। एक बार ऐसा भी समय आया, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि एक हाई रैंकिंग यानी ऊंची रैंकिंग वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में विजिट करने आया, घूमने आया। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो टाइगर को हंट करने का, शिकार करने का बड़ा फॉन्ड था, शौकीन था। फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन होना, कि वो शिकार करने का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ, और उसको शौक था, काहे का शौक था? फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उन टाइगर्स के साथ उसको फोटो खिंचवाना भी बहुत पसंद था, जिसको उसने शूट किया हो, मारा हो, एज यूजुअल। अब हमेशा की तरह ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, हमेशा की तरह उसने विश किया, इच्छा किया टाइगर को हंट करने का, शिकार करने का प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराज वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराज अपने रिजॉल्व में, अपने संकल्प में बड़े फर्म थे, दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन से मना कर दिया, यानी महाराज ने उन हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया। और क्या बोले महाराज? आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं कोई और शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोअर हंट, कि आप एक सुअर का शिकार करना भी जारी रख सकते हैं। गो ऑन मान होता है जारी रखना। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, यहाँ तक कि आप कंडक्ट कर सकते हैं अ माउस हंट, एक शिकार की भी आप व्यवस्था कर सकते, माने चूहे के शिकार की व्यवस्था कर सकते हैं हम आपके लिए। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्कीटो हंट, यहाँ तक कि हम एक मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, अब ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने, सचिव ने महाराज को वर्ड भेजा, माने पत्र भेजा, थ्रू द दीवान के जरिए। और दैट की, उसमें था कि द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई है, दुरई का मतलब होता है हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को दुरई कहा गया है, कि दुरई जो है वो स्वयं डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, उनको स्वयं टाइगर नहीं मारना है। द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराज जो है वो वास्तव में जो किलिंग है, महाराज ही एक्चुअल किलिंग कर सकते, वास्तव में महाराज ही मार दे उसको, कोई दिक्कत नहीं। वट वाज इम्पोर्टेंट, अब जो कुछ इम्पोर्टेंट है टू द दुरई के लिए, वाज अ फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ है मेन उनके लिए, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की, होल्डिंग द गन, जिसमें वो गन को होल्ड करे हो, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, और टाइगर की कारकेस, लाश के ऊपर वो खड़े हों और फोटो खिंचवा रहे हों गन पकड़े हुए, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज वुड नॉट एग्री, महाराज एंग्री नहीं एग्री, कि महाराज इस पर भी सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रपोजल, कि इस प्रपोजल पर भी महाराज सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, कि अगर अब वो थोड़ा बहुत नरम भी होते हैं, रिलेंट भी होते हैं, तो व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेंगे? इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, कि अगर टाइगर हंट्स के लिए, टाइगर के शिकार के लिए अदर ऑफिसर भी टर्न अप होके आ जाए, माने घूमते घामते आ जाए, यानी अगर महाराज ने इनको हाँ कर दिया तो फिर हो सकता आगे भी आ जाए, और भी आ जाए, कोई अन्य ब्रिटिश ऑफिसर भी आ सकते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, अब चूंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिज़ायर माने इच्छा को फुलफिल, पूरा करने से प्रिवेंट किया था, रोका था। अब चूंकि महाराज ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी होने से रोका था, तो आगे क्या हुआ? तो द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि अब महाराज स्टूड इन डेंजर, खतरे में आ गए, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि महाराज अपनी स्वयं की किंगडम, राजधानी को खोने के खतरे में आ पहुँचे। तो द महाराज एंड दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, कि इस इशू पर, इस मुद्दे पर इन लोगों ने एक हेल्ड डेलिब्रेशन, एक वार्तालाप की, माने मीटिंग की। एज अ रिजल्ट, और परिणाम ये हुआ उस मीटिंग का कि अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, कि एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, भेजा गया, फोर्थ विथ, तुरंत,
एक टेलीग्राम भेजा गया टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कि जो कलकत्ता की जो फेमस ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी है उसको तुरंत, फोर्थ विथ माने होता है तुरंत, उसको एक टेलीग्राम भेजा गया और उसमें लिखा गया सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि अलग अलग डिज़ाइन की जो डायमंड रिंग है उनके सैंपल भेज दिए जाएं और एक्सपेंसिव भेजे जाएं, ज़्यादा महंगे भेजे जाएं। तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कि कुछ 50 रिंग वहाँ से आई। द महाराज सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी माने वाइफ, कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी को माने वाइफ को द होल लॉट माने जितनी थी सारी भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, अब राजा और उसके मंत्री ने ये आशा किया कि द दुरई सैनी टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि दुरई सैनी 1 या 2 रिंग को चुनेंगे एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी वापस भेज देंगे विद नो टाइम, यानी कोई भी टाइम नहीं लगा, विद नो टाइम एट ऑल, बिल्कुल भी। द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, यानी बिल्कुल भी समय नहीं लगा और दुरई सैनी ने माने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने रिप्लाई कर दिया और उसमें लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपकी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन 2 डेज, कि 2 दिन में, अब 2 ही दिन हुए थे, इन 2 डेज अ बिल फॉर 3 lakhs of rupees, कि 3 लाख रुपये का एक बिल केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, कि 3 लाख रुपए का एक बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स से आया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराज बहुत खुश थे, हैप्पी थे, दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए थे, मानो उनका नुकसान हो गया था। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, तो भी उन्होंने अपना राज्य रिटेन करने में, कायम रखने में सफलता पाई थी, उन्होंने ये मैनेज कर लिया था ऐसा। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, अब महाराज का जो टाइगर हंट था, माने जो शिकार था, टाइगर को शिकार करना, वो कंटिन्यू जारी रहा, एक हाईली सक्सेसफुल तरीके से रहा, माने बराबर वो सफल होते गए बहुत उच्च स्तर से। विद इन 10 years, और 10 वर्ष के अंतर्गत ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, कि 10 वर्ष के अंतर्गत उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। एंड देन, और तब, एन अनफोर्सीन हर्डल, और एक अनदेखी बाधा, ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, फिर एक अनदेखी बाधा ने उनके मिशन में, उनके अभियान में एक स्टैंड स्टिल ला दिया, माने एक रोक लगा दी। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम राज्य के जंगलों में जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो बिकेम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गई, माने विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। हु नोज, अब कौन जानता है, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कि कहीं ऐसा तो नहीं टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो या हराकिरी कर लिया हो, कम्प्लीट हराकिरी माने सुसाइड वगैरह कर लिया हो, है ना, ऐसा तो है नहीं, अब कौन जाने ये क्या कर लिया उन्होंने। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम दी स्टेट, और यह हो सकता उन्होंने रैन अवे फ्रॉम दी स्टेट, यह हो सकता स्टेट से भाग गए हों, ये भी हो सकता है कि स्टेट से, राज्य से ही छोड़कर भाग गए हों। बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि शायद उनकी इच्छा हो, क्योंकि उनकी इच्छा है टू बी शॉट, मारे जाने की, बाई ब्रिटिश हैंड्स अलोन, केवल अंग्रेजों के हाथों अगर मारे जाने की इच्छा है तो हो सकता भाग गए हों, है ना। तो वन डे द महाराज सेंट फॉर द दीवान, सेंट फॉर माने होता बुलावा भेजना, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस फैक्ट के प्रति, तथ्य के प्रति जागरूक नहीं है, दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, कि 30 टाइगर स्टिल रिमेन, कि अभी भी 30 टाइगर अभी भी बाकी है, टू बी शॉट डाउन, मारे जाने से, मार गिराए जाने से, बाई दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी इस गन के द्वारा। ही आस्क्ड ब्रेंडिसिंग हिज गन, वो अपनी गन को ब्रेंडिसिंग करते हुए, लहराते हुए बोले, किससे, दीवान से बोले, कि तुम्हें नहीं पता कि अभी भी 30 बचे हैं मेरी गन के द्वारा शूट किए जाने के लिए, मार गिराए जाने के लिए। तो सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, अब गन की साइट पर, दृश्य पर, यानी गन को देखकर सडरिंग करते हुए, कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाए, योर मजेस्टी, महाराज आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कि कौन सा मूर्ख तुम्हें टाइगर बुलाएगा। नो आई एम नॉट अ गन, और वो कहता है महाराज मैं गन भी नहीं हूँ, नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। तो यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, दीवान साहेब, कि वो कहते हैं कि यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, ना तुम गन टाइगर हो ना गन हो,
दीवान साहब आई समन यू, मैंने आपको यहाँ बुलाया है, समन किया है, हियर यहाँ, फॉर डिफरेंट पर्पज़, किसी दूसरे अलग उद्देश्य के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने का, मैरिड होने का निश्चय किया है। द दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर, बेबल माने होता है बड़बड़ाना। अब दीवान और ज़्यादा बड़बड़ाने लगे, माने और ज़्यादा बड़बड़ा कर बोलने लगे, तुतला कर बोलने लगे, बड़बड़ा के, इवन मोर माने और ज़्यादा। और क्या बोलते हैं दीवान, योर मजिस्ट्री महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कि मेरी पहले से ही 2 वाइफ है। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो महाराज इस पर कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास ना करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहूँगा, क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, अरे मैं तो टाइगर चाहता हूँ, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो है टाइगर, टाइगर चाहता हूँ मैं। तो योर मजेस्टी महाराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, जरा इस चीज़ पर सोचिए, प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उनकी शादी तो तलवार से हुई। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो मैरी द गन, आप गन से कर लें तलवार की जगह। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, कि एक टाइगर किंग ही इस राज्य के लिए मोर देन एनफ, यानी पर्याप्त से भी अधिक है। एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है यहाँ के लिए। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल माने और भी, कि इस राज्य में टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। द महाराज गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब महाराज लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है तेजी से, क्रैक ऑफ लाफ्टर माने हंस पड़ना, तेजी से महाराज हंस पड़े। और क्या कहते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, कि वो कहते हैं कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, मैं शादी की नहीं सोच रहा हूँ, आइदर अ टाइगर और अ गन, ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता ना मैं गन से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ह्यूमन बींग्स की रैंक की हो, मनुष्य की जाति की हो, उस श्रेणी की हो, रैंक की हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि जो हमारे नेटिव, जो मूल राज्य हैं, उन राज्यों के टाइगर की पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स आप पता करो, पहले कैलकुलेट करो, ड्रॉप करो, खींचो कि संख्या क्या है, सांख्यिकी क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन क्या है हमारे आसपास के पड़ोसों में, नेटिव स्टेट्स में, अलग अलग मूल राज्यों में। तो नेक्स्ट, और फिर इसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, फिर आप इन्वेस्टिगेट करो, जांचो, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, कि क्या कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि मैं एक ऐसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करूं राज्य की, विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि जिसके यहाँ बड़ी मात्रा में टाइगर पॉपुलेशन हो। तो द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान ने उसके ऑर्डर को फॉलो किया, माने माना। दीवान ने उनके ऑर्डर को क्या किया, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट, कि उनको एक राज्य से एक अच्छी लड़की मिल गई, विच पजेस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, कि उस स्टेट की लड़की मिल गई जिसमें विच पजेस्ट माने होता मालिक होना, कि जो राज्य मालिक था, यानी उस राज्य में थे, क्या थे, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, बहुत बड़ी संख्या में टाइगर थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम, अब हर एक बार महाराज जंग बहादुर 5 या 6 टाइगर मार देते थे। ईच टाइम ही विजिटेड फादर इन लॉ, कि जितनी बार भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ घूमने जाते थे 5-6 टाइगर मार देते थे। तो इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर्स स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, अब प्रतिबंधपुरम पैलेस के जो रिसेप्शन हॉल था, जो स्वागत कक्ष था, उसमें 99 टाइगर की स्किन को अडॉर्न कर लिया गया था, माने सजा के रख लिया था। कहाँ पर, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, की स्वागत कक्ष की जो दीवारें थी, प्रतिबंधपुरम पैलेस की स्वागत कक्ष की जो दीवारें थी, वहाँ इतने टाइगर की स्किन को, खाल को सजा के रख दिया गया था। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, अब महाराज की जो एंग्जाइटी थी, जो चिंता थी, वो रीच्ड पहुँच गई अ फीवर पिच, एक बिल्कुल फीवर पिच में पहुँच गई, बिल्कुल हाई, बिल्कुल पारा हाई पहुँच गया। यानी वेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब केवल एक टाइगर बचा, उनकी टैली माने संख्या, 100 की संख्या को अचीव करने में केवल एक टाइगर बचे, तब महाराज की जो चिंता है, जो वेदना है, जो एंग्जाइटी है, वो बिल्कुल हाई फीवर में पहुंच गई, फीवर पिच पे पहुंच गई, माने सीमा में पहुंच गई, ऊपर। ही हैड दिस वन थॉट, अब ये ही एक विचार, ड्यूरिंग द डे, दिन भर रहता था उनके साथ,
एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, वही रात में स्वप्न आता था। वाई दिस टाइम, इस समय तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, यहाँ तक कि उनके ससुर की राजधानी में भी जो टाइगर फार्म थे वो रन ड्राई हुए थे, सूख गए थे, उनमें भी टाइगर खत्म हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया था टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कि कहीं भी टाइगर को लोकेट करना, चिन्हित करना असंभव हो गया था। एट तो भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, तो भी एक और टाइगर की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, कि अगर इफ़ ही कुड किल, कि अगर वो मार सकता, जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, कि एकमात्र जानवर और वो मार देता, तो द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराज के पास कोई भी भय ना बचता। तो ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, तो ऑल टुगेदर माने पूर्ण रूप से, तो पूर्ण, जब वो एक और मार देते तो पूरी रूप से वो फिर त्याग देते, टाइगर हंटिंग को बंद कर देते। देखें जरा, फिर से देखें, इतना दब गया था बीच में। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, कि महाराज की जो चिंता थी वो एक फीवर पिच में पहुंच गई, हाई लेवल में पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि उनकी टैली माने संख्या, अचीव माने प्राप्त करना, जब 100 की संख्या प्राप्त करने के लिए, माने 100 की संख्या पर पहुंचने के लिए मात्र एक टाइगर बचा, तो उनका जो चिंता थी वो हाई लेवल पर पहुंच गई। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे, अब दिन भर यही विचार उनके दिमाग में बना रहता था। एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, वही स्वप्न आता था इसी का रात में। बाई दिस टाइम, इस समय तक द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, जो टाइगर फार्म थे वो रन ड्राई, सूख गए थे। इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, यहाँ तक कि उनके ससुर के राज्य में भी टाइगर जो थे वो टाइगर फार्म वो भी खाली हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और किसी भी जगह टाइगर को लोकेट करना असंभव हो गया था, माने उसको चिन्हित करना संभव हो गया था। एट तो भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, तो भी एक की ज़रूरत थी, एक और की ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, बीस्ट माने जानवर, कि अगर वो केवल एक उस जानवर को ठीक मार सकते, जस्ट माने ठीक मार सकते, तो द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, लेफ्ट माने शेष बचना, तो महाराज को कोई भी डर न बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, तो वो टाइगर हंटिंग को पूरी तरह से त्याग देते, ऑल टुगेदर माने पूरी तरह से। बट इट हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन इट हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन अत्यधिक केयरफुल होना था, सावधान होना था उस लास्ट टाइगर से। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि जो लेट यानी मृत चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो बात कही थी कि लास्ट वाले से सावधान रहना पड़ेगा। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 टाइगर मारने के बाद भी द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ दी 100, महाराज को 100 में से विवेयर होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, ये ज्योतिषी ने कहा था ऐसा, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। तो ट्रू एनफ, ये पर्याप्त सत्य भी था। द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल माने कुल मिलाकर, कि टाइगर एक सेवेज बीस्ट होता है, एक खतरनाक जानवर होता है, असभ्य जानवर होता है, सैवेज होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, एक व्यक्ति को इससे वेरी होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां टाइगर कहाँ मिलेगा, कहाँ फाउंड होगा। तो इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, कि इट सीम्ड ईजियर, ये आसान लगता था, टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, कि टाइगर के दूध का पता करना आसान था, देन अ लाइव टाइगर, एक जीवित टाइगर के अपेक्षा टाइगर का दूध आसान था। दस द महाराज वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराज ग्लूम में, उदासी में डूब गए। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, केम द हैप्पी न्यूज़, लेकिन शीघ्र ही एक हैप्पी न्यूज़ आई, एक बड़ा खुश करने वाला समाचार आया। विच डिस्पेल्ड, जो फैल गया, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जिस समाचार ने महाराज की इस उदासी को डिस्पेल कर दिया, हटा दिया। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के राज्य में, सी बिगिन टू डिसअपियर, जो भेड़ें थी वो अदृश्य होना शुरू हो गई थी, फ्रिक्वेंटली माने बार बार, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, की पहाड़ी तरफ जो गांव था वहाँ से ये भेड़ वगैरह अदृश्य होना शुरू हो गई थी। तो इट वाज फर्स्ट एसर्टेंड, कि पहले तो ये एसर्टेंड किया गया, निश्चय किया गया, दैट कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है खैदर मियाँ साहब या वीरास्वामी नायकर का काम हो, वही इनको चुरा ले जाते हों, भेड़ों को उठा ले जाते हों। तो बोथ फेम्ड, इन दोनों को क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त थी, फेम प्राप्त थी,
फॉर देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए, टू स्वेलो हो सीप होल, ये पूरी भेड़ को ही निगल जाते थे, स्वेलो कर जाते थे, ऐसे ही इनकी प्रसिद्धि थी। तो पहले तो शक किया गया इनके ऊपर, कहीं नहीं ने तो नहीं गायब कर दी, है ना। तो ये एसर्टेन किया गया, ये तय किया गया। श्योरली, निश्चय ही, अ टाइगर वाज एट वर्क, निश्चय ही टाइगर ही अपने काम पर था, एट वर्क माने काम पर होना। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, अब महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए गांव वाले भागे। द महाराज अनाउंस्ड अ 3 ईयर एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, अब महाराज ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया, 3 ईयर एग्जेम्पशन, 3 साल की एग्जेम्पशन माने मुक्ति की घोषणा, काय की, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सब प्रकार के करों की मुक्ति की घोषणा कर दी 3 साल तक के लिए, फॉर दैट विलेज, उस गांव के सारे कर 3 साल के लिए मुक्त कर दिए। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत हंट पे निकल गए। सेट आउट माने होता प्रस्थान करना, तुरंत प्रस्थान कर गए शिकार के लिए। द टाइगर वाज नॉट ईजिली फाउंड, अब टाइगर आसानी से फाउंड नहीं हुआ, आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इट सीम्ड, ऐसे लगा, एज इफ मानो इट हैड वेंटनली, वेंटनली माने जानबूझकर, कि ऐसे लगा जैसे टाइगर ने जानबूझकर हिड सेल्फ, स्वयं को छिपा दिया हो, इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज बिल, कि महाराज की विल का, इच्छा का को फ्लॉट करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शायद टाइगर ने ही स्वयं को छुपा दिया हो, ऐसा लगता था। द महाराज वाज इक्वली डिटरमाइंड, और बराबर से महाराज ने भी निश्चय कर लिया था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, जंगल छोड़ने से मना कर दिया जब तक कि टाइगर ना मिल जाए। एज द डेज पास्ट, अब जैसे ही दिन गुजरे, द महाराजाज फरी, महाराज का क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेसी, और उनका हट माउंटेड, चढ़ गया, अलार्मिंगली, बड़े खतरनाक तरीके से, अलार्मिंगली उनका खतरनाक तरीके से क्रोध बढ़ गया और उनका हट बढ़ गया। तो मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, कई ऑफिसर ने अपनी नौकरी खोई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, कि एक दिन जब उनका क्रोध बिल्कुल चोटी पर था, हाइट पर था, रेज माने होता क्रोध, तो द महाराज कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ माने होता है तुरंत, और तुरंत आज्ञा दी कि लैंड टैक्स जो है, भूमि कर जो है, उसको डबल कर दिया जाए। तो द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब वो दीवान बोला कि महाराज, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, देन तब, अवर स्टेट हमारा जो राज्य है, टू हमारा राज्य भी, विल फॉल अ प्री शिकार हो जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारा राज्य शिकार हो जाएगा। अब क्या हुआ, इन दैट केस, इस केस में महाराज कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इस केस में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, महाराज कहते हैं ऐसी स्थिति में तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना, छोड़ देना अपनी नौकरी। तो द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड, अब ये कन्विंस करके माने बिल्कुल निश्चय करके, जो दीवान था वो अपनी घर गया, माने बिल्कुल ये कन्विंस्ड होकर, बिल्कुल दृढ़ मत होकर गया, निश्चय करके गया, बिल्कुल अपने घर गया दीवान। और दैट की इफ़ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराज को शीघ्र ही टाइगर नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, माने खतरनाक, विनाशकारी। तो परिणाम जो है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, विनाशकारी हो सकते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, अब उसने अपने आप में जीवन लौटता हुआ अनुभव किया। ओनली वैन, केवल तब जब, ही सॉ द टाइगर, जब उसने टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क्स इन मद्रास, कि जो मद्रास में जो पीपल पार्क था वहाँ से एक टाइगर लाया गया था। जब उन्होंने वो टाइगर देखा तो ऐसे लगा कि जीवन लौट आया हो उनमें। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उन्होंने उसको अपने घर में छिपा के रखा था। तो फिर क्या हुआ, एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में, वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, कि जब पूरा कस्बा पीस में, शांति में सोया हुआ था, तो द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, और उनकी अधेड़ उम्र की पत्नी, दीवान और उसकी पत्नी, ड्रैग्ड माने होता खींचना, घसीटना, द टाइगर को खींच ले गए, टू द कार में खींच ले गए, एंड सोर्ड इट इनटू द सीट, और सीट में इसको जाके ठूंस दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, कि महाराज दीवान ने स्वयं कार को ड्रॉप किया, चलाया, सीधा चलाया, कहाँ तक के लिए, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर जहाँ द महाराज वाज हंटिंग, जहाँ महाराज शिकार कर रहे थे वहीं ये ले गए। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च इट्स
सत्याग्रह, तब टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया। माने वो हिलने से उसने मना कर दिया, बोले मैं हिलूंगा नहीं कार से। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से निकलने से मना कर दिया, गेट आउट होने में, बाहर निकलने में मना कर दिया। द दीवान वाज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, अब दीवान पूरी तरह, थॉरोली माने पूरी तरह, एग्जॉस्टेड हो गए थे, थक गए थे, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में थक गए थे, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, कि कार के बाहर उस बीस्ट को, उस जानवर को हॉल करने में, निकालने में वो पूरी तरह थक गए थे। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने फिर उसको ग्राउंड में, ज़मीन में पुश कर दिया, धकेल दिया। तो ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, उतनी ही उम्र का टाइगर, वेंडर्ड, भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? इनटू द महाराजास प्रेजेंस, महाराज की उपस्थिति में भटक रहा था। एंड स्टूड एज इफ, और ऐसे खड़ा हो गया महाराज के सामने, एज इफ मानो, एज इफ मानो, एज इफ मानो होता है मानो, एज इफ माने मानो, इट इन हम्बल सप्लीकेशन, माने ये बड़े विनम्र सप्लीकेशन में, माने बड़ी विनम्रता से ये खड़ा हो गया हो, समर्पण करके, अपना पूरी तरह ये समर्पित होके खड़ा हो गया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा कि बिल्कुल प्रार्थना कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है कि, है ना, उस तरीके से ये खड़ा हो गया सप्लीकेशन में, और कह रहा हो, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि आप मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, अब ये बड़ा बाउंडलेस माने सीमाहीन आनंद हो गया। दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराज ने केयरफुल एम टुक किया, लिया, माने एक सावधानी पूर्वक निशाना साधा जानवर पर। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर गिर गया, एक क्रम्पल्ड हीर में, ढेर हो गया, गिर गया मतलब जमीन में गिर गया, ढेर की तरह। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और महाराज बोले चिल्लाते हुए कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, कि मेरी जो वो थी, कसम थी, वो पूरी हो गई। द महाराज वाज ओवरकम विद इलेशन, अब इलेशन के साथ ओवरकम हो गए, माने ये कहें कि भाव में ये बह गए, पूरी तरह भर गए, प्रफुल्लता में ओवरकम हो गए, पार निकल आए। कहने का मतलब प्रफुल्लता की अवस्था से ऊपर निकल आए, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, तो ऑर्डर करते हुए कि टाइगर को लाया जाए, कैपिटल में लाया जाए, राजधानी में लाया जाए, इन ग्रांड प्रोसेशन, एक बड़े जुलूस में। द महाराज हेस्टेन अवे इन हिज कार, इतना ऑर्डर करते हुए वो अपनी कार में हेस्टेन अवे हो गए, जल्दी से निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब जब महाराज गए उसके बाद, रवाना हुए उसके बाद, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो हंटर्स वेंट, अब जो शिकारी थे महाराज के साथ, वेंट गए, टू टेक अ क्लोजर लुक, और नज़दीक से एक लुक लेने के लिए, झलक लेने के लिए गए, एट द टाइगर, टाइगर के पास। तो द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, तो टाइगर वापस उनकी तरफ देखने लगा, रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, कि अपनी आंखों को बैफलमेंट में, माने भौचक्केपन में, बैफलमेंट का मतलब होता है भौचक्कापन, यानी उलझन में, चकराया हुआ, वो अपनी आंखों को रोल करने लगा, माने उसको चेतना आ गई, जीवन उसका लौट आया, होश आ गया। द मैन रियलाइज दैट, चूँकि वो बेहोश हो गया था, तो अब वो बैफलमेंट में, बड़े भौचक्केपन में उसने आंखें अपनी घुमाई, रोल की, तो इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत उसको राहत आ गई, यानी आंखें रोल करने लगा बैफलमेंट में, यानी भौचक्केपन में आंखें रोल करने लगा, बड़े उलझन में वो आंखें हिलाने लगा, माने रोल करने का मतलब आंखों को हिलाना उसने शुरू कर दिया, आंखें खोल के। तो द मैन रियलाइज, अब लोगों ने महसूस किया, रियलाइज़ किया, दैट कि द टाइगर वाज नॉट डेड, कि टाइगर तो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और बुलेट जो है वो, बंदूक की गोली जो है वो इसको मिस कर गई, और इट हैड फेंटेड, और ये फेंट हो गया था, मूर्छित हो गया था, फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, बुलेट के शॉक से, झटके से, विजिंग पास्ट, जो लहरते हुए निकली थी, है ना, उसकी वजह से ये क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। अब भी समझ गए इतना, है ना। विजिंग पास्ट का मतलब होता है तेजी से गुजरती हुई जो बुलेट निकली थी, उसके शॉक की वजह से मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वेंडर्ड, अब हंसन वेंडर वंडर्ड, अब हंटर ने आश्चर्य में सोचा कि वॉट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे सोचने लगे हंटर्स।
जो शिकारी थे। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया, द महाराज मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराज को जानने में ना आए, दैट कि ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया, ये महाराज को पता ना चले। इफ़ ही डिड, अगर उनको पता चल गया तो दे कुड लॉस्ट देयर जॉब्स, तो वे अपनी जॉब खो सकते हैं। अगर उनको पता चल गया तो वे लोग अपनी जॉब खो देंगे। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो अब क्या हुआ, वन ऑफ द हंटर्स, उनमें से एक हंटर्स ने टुक एम, निशाना साधा, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से निशाना साधा, ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एंड शॉट द टाइगर, उस टाइगर को शूट कर दिया। तो दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, मार्क माने होता है चिन्ह, निशाना, कि अपना निशाना या चिन्ह बिना मिस किए उसने इस बार टाइगर को शूट कर दिया था। देन एच कमांडेड बाय द किंग, अब जैसे कि तब एच कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि राजा के द्वारा कमांड किया गया, माने आदेश दिया गया था, दैट टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, कि मृत टाइगर को प्रोसेशन में लाया जाए, जुलूस में लाया जाए, थ्रू द टाउन, कि कस्बे से उसको गुजार के जुलूस में लाया जाए, एंड बरीड, और दफना दिया जाए। माने उसको लाया गया, दैट टाइगर, उसको लाया गया, वाज टेकन इन प्रोसेशन, जुलूस में लाया गया, थ्रू द टाउन, टाउन से लाया गया, एंड बरीड, और दफना दिया गया। आ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और एक टॉम्ब, एक मकबरा उसके ऊपर इरेक्ट कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया, उसकी समाधि खड़ी कर दी गई। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजाज सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, महाराज के लड़के का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराज हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और जब तक जन्मदिन नहीं आ गया था तब तक महाराज हैड गिवन हिज एंटायर माइंड, महाराज ने अपना पूरा मन लगा दिया था, ओवर टू टाइगर हंटिंग, टाइगर हंटिंग में ही अपना उन्होंने पूरा मन लगा दिया था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, अब क्राउन प्रिंस माने राजकुमार के लिए स्पेयर करने को, खर्च करने को, समय बिताने को उनके पास कोई भी समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराज ने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अब उन्होंने चाहा उसको उसके बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देना। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में चले गए, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान में उन्होंने सर्च किया, देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल, लेकिन कुड नॉट फाइंड, उनको नहीं मिला, एनीथिंग सुइटेबल, कुछ भी सुइटेबल, उचित नहीं मिल पाया उधर। फाइनली, अंत में ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, अंत में उन्होंने स्पॉट किया, देखा, दिखाई दिया उन्हें एक लकड़ी का टाइगर दिखाई दिया, इन अ टॉय शॉप, खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने निश्चय किया कि ये अपने आप में परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर, कि जो वुडन टाइगर का जो कीमत थी, कोस्ट थी, वो 2 आना और 1 क्वार्टर थी, माने 2 आना और 1 आना का 1/4, माने 2.25 आना लगभग कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन शॉपकीपर जानता था, दुकानदार जानता था, दैट की इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर वो महाराज को ऐसा इतना लो प्राइस कोट करता है, बताता है, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, तो आपातकाल, इमरजेंसी माने आपातकाल के नियमों के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि उसने कहा, महाराज, ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है क्राफ्टमैनशिप का, माने कारीगरी का, उसने महाराज से कहा। रेयर माने होता है दुर्लभ उदाहरण है, एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, और फिर बाद में जब इसका सौदा हुआ तो 300 रुपये का सौदा हुआ, माने 2.25 आना की चीज़ 300 रुपये में बिकी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ऑफरिंग माने उपहार, टू द क्राउन प्रिंस, कि ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए उपहार हो जाएगा, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। सेड द किंग, महाराज ने कहा, एंड टुक इट अवे विद हिम, और अपने साथ इसको ले गए। तो ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, कि उस दिन फादर और सन ने उस टाइनी माने छोटे से लिटिल वुडन टाइगर के साथ इन लोगों ने खेला। इट हैड बीन कार्व्ड, इसको कार्व किया गया था, माने गढ़ा गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अनस्किल्ड माने जो स्किल्ड नहीं था, अच्छे से सीखा हुआ नहीं था,
उस कारपेंटर ने इसको गढ़ा था, माने बनाया था। और इट्स सरफेस वाज रफ, और जो इसका सरफेस था इस खिलौने का वो रफ था। और टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, की छोटी छोटी स्लीवर्स, नोक निकली थी लकड़ी की। स्टूड अप लाइक क्विल्स, जैसे कि कोयल हो, माने कील की तरह निकली थी। ऑल ओवर इट, कि इसके पूरे उसमें कोयल की तरह, माने जैसे कलम नहीं, शाही का कांटा नहीं होता है, वैसे ही इसमें वो निकली थी, स्लीवर्स निकली थी, माने नोक निकली थी। तो वन ऑफ दो स्लीवर्स, अब उन्हीं में से जो एक स्लीवर थी, माने जो नोक थी, वो स्लीवर क्या हो गई? स्लीवर का मतलब होता है कांच, लकड़ी का टुकड़ा, वो लकड़ी के टुकड़े निकली थी। तो उन्हीं में से एक स्लीवर क्या हुआ? पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, महाराज के दाएं हाथ में वो चुभ गया, पियर्स हो गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से इसको बाहर निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और महाराज राजकुमार के साथ कंटिन्यू करने लगे, माने खेलना शुरू कर दिया, मतलब जारी रखा खेलना, कंटिन्यू रखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अब अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो महाराज के राइट हैंड में फ्लेयर हो गया, माने फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग शोर, और 4 दिनों में ये सपरेटिंग शोर यानी मवाद बहने वाले एक उसमें क्या कहलाता, एक घाव में ये तब्दील हो गया। एक घाव में ये क्या हो गया? तब्दील हो गया, बदल गया, यानी मवाद इससे बहने लगी, पीप बहने, सपरेटिंग माने पीप, शोर माने घाव, है ना, फोड़ा टाइप का, अल्सर टाइप का, उसमें घाव में ये बदल गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो उनके पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन माने बुलाए गए, फ्रॉम मद्रास, 3 फेमस सर्जन मद्रास से बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन, कि एक कंसल्टेशन के बाद, वार्तालाप करने के बाद, तीनों ने वार्तालाप की। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने निश्चय किया ऑपरेशन करने का। द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, अब 3 सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, केम आउट, वो बाहर आए, ऑफ द थिएटर से बाहर आए, ऑपरेशन थिएटर से। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराज इज डेड, कि महाराज मर चुके। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर, 100वें टाइगर ने, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम बदला ले लिया, अपॉन द टाइगर किंग से अपना अंतिम बदला ले लिया। इस तरीके से किसने? 100वें टाइगर ने। इन दिस मैनर, इस तरीके से, इस तरीके से द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, कि इन दिस मैनर, इस तरीके से क्या हुआ? इन दिस मैनर द 100th टाइगर, 100वें टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया महाराज के ऊपर, यानी टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, यानी इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से टाइगर किंग ने 100वें टाइगर ने, इन दिस मैनर द 100th टाइगर, 100वें टाइगर ने, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम बदला ले लिया, रिवेंज ले लिया, अपॉन द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग से अपना अंतिम बदला किसने ले लिया? उस 100वें टाइगर ने ले लिया, उसी की वजह से ये मरा। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।